होते हैं मेरे जैसे कुछ लोग जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाते हैं। कभी किसी के आने से बहुत खुश हो जाते हैं और कभी किसी के जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं। किसी के तारीफ करने से बहुत खुश हो जाते हैं और किसी और के उदास होने पे बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। पर आज वजह कुछ और है। हाँ, मेरा नाम अलका है और ये मेरी कविता है। और अब तक जो आप सुन रहे थे, इस सब से मेरी कविता की वजह कुछ और है। आज फिर दिल मायूस है, आज फिर दिल मायूस है। वजह वो नहीं जो मेरी उम्र के नौजवानों की होती है, वजह वो नहीं जो मेरी उम्र के नौजवानों की होती है। वजह वो है जो बस नाम के घर और मिट्टी के मकानों की होती है। जहां दीवारें चीखती हैं और दिल सहम जाता है, जहां दीवारें चीखती हैं और दिल सहम जाता है, जहां बस होठ हंसते हैं और गला सिसक जाता है, जहां सब्जी की तरी में आंसुओं के छौंक लगते हैं, जहां फुलकों के नाम पर अरमान सिकते हैं, जहां रात के अंधेरों में आंखें मूंदी नहीं जाती, जहां आंखें बंद करके भी नींद नहीं आती, जहां बिस्तर में एक दुखों की चुभन सी होती है, जहां बिस्तर में एक चुभन सी होती है, जहां करवटों में दुखों की अकड़न सी होती है। दिन का उजाला जहां रोशनी ना कर पाए, जहां तपती धूप में भी सीलन सी हो जाए। मजबूरी का बोझ, जी हाँ, ये मेरी कविता है उन परिवारों पे, उन बच्चों के लिए और शायद मेरे जैसे कुछ नौजवानों के लिए जिनकी बैटल अपनी फैमिली के साथ होती है, जिनकी लड़ाइयाँ अपनी परिस्थितियों से होती हैं, जिनके अंदर हौसले बहुत हैं, करने की इच्छा बहुत है, कुछ पाना है, पर हजार लाख कोशिशों के बाद भी अपने डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस की वजह से आप कहीं छूट जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। मजबूरी का बोझ जहां जोर जोर से चिल्लाए, मजबूरी का बोझ जहां जोर जोर से चिल्लाए, और ख्वाहिशों की आवाज, और ख्वाहिशों की आवाज जहां धीमी पड़ जाए। ऐसे जीवन के मंजर से अगर कोई गुजर जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे जीवन के मंजर से कोई गुजर जाए तो वो मुझे समझे और मुझे समझा जाए। पर एक चीज है, हम ऐसा ढूंढते कि कोई हमारी प्रॉब्लम समझेगा और हमें कंसोल करेगा, आके हमारी बातों को सुनेगा, पर क्या असल में आप कोई ऐसा जान पाते हैं, कोई ऐसा आपको मिल पाता है जो आपको पूरी तरह समझ जाता है? शायद कभी किसी को नहीं। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी कविता और लिखी है, और ये मैंने अपने लिए लिखी है और आप सभी के लिए लिखी है। रिलेट कर पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब दिल के हो टुकड़े या बिखरे कोई ख्वाब, जब दिल के हो टुकड़े या बिखरे कोई ख्वाब, जब जिंदगी की कड़क धूप भी बरसे तुम पे आग, जब ना मिले जीवन के भूखे पेट को स्वाद, जीवन का भूखा पेट मतलब वो सुख जो आपको नहीं मिला, जब ना मिले जीवन के भूखे पेट को स्वाद, जब खो जाओ तुम रस्तों में और दे ना तुम्हें कोई आवाज, कोई तुम्हें गाइड ना कर रहा हो, तब खुद उठना तुम और लिखना अपना रहमो करम, तब खुद उठना तुम और लिखना अपना रहमो करम, तब तुम खुद झुकना, मतलब तब खुद झुकना तुम और समझ लेना करम को धर्म। ये लोग जिनको आप अपनी बातें बताते हैं, जिनको आप सोचते हैं आपकी बातें समझेंगे, ये लोग भरोसे की बेजान मूरत हैं। क्या कोई किसी को सहारा देगा? इनकी खुद की कश्ती रेगिस्तान में है, क्या कोई तुमको लहरों का बहारा देगा? तस्वीरें कभी बोला नहीं करती। तस्वीर से मेरा मतलब है उन सभी लोगों का जिनको आप अपनी बातें बताते हैं, सब सुन लेते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें कभी बोला नहीं करती, तस्वीरें बस सुना करती हैं। तस्वीरें कुछ महसूस नहीं किया करती। ये लोग कुछ नहीं फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो अपने अंदर, आप जिसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो। तस्वीरें कुछ महसूस नहीं करती, तस्वीरें बस देखा करती हैं। तू तस्वीरों को छोड़ परे, तू खुद अपना आईना बन।
तू खुद अपना आईना बन, खुद को झिझोड़, खुद से लड़ और खुद का तू बहला मन। तू खुद अपना सहारा बन, तू खुद अपना सहारा बन। थैंक यू।